हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया समाज स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हमारा महत्वपूर्ण बिंदु प्रत्यय जो बिंदु संख्या 21 है। इससे पहले हमने लगभग 20 महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो हिंदी व्याकरण एवं रचना 6 से 12 तक नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं और महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के बारे में क्लासें देखें। यह क्लास हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो भी भर्ती परीक्षाएं भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर, जो कोई भी स्टेट हो, एच टेट, आर टेट और रीट, इसी प्रकार सी टेट, यूपी टेट, कोई भी परीक्षा, कोई भी भर्ती परीक्षा, कोई भी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की क्लास जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए हिंदी व्याकरण बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन क्लासों का अवश्य देखें। आज हमारी महत्वपूर्ण क्लास है जो प्रत्यय से संबंधित है। प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उपसर्ग के भांति किसी शब्द के अंत में भी कोई शब्दांश जुड़कर नया शब्द बनाया जाता है। शब्द के अंत जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। यानी शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं, अंत में जो शब्द ऐसे जो जुड़ते हैं, वह शब्दांश जो जुड़ते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। तो महत्वपूर्ण परिभाषा देखें तो प्रत्यय की परिभाषा यही है कि शब्दांश के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। ये आप अच्छी तरीके से इस परिभाषा को याद रखें, क्योंकि पहले उपसर्ग में जो पहले शब्द जुड़ते, शब्दांश जुड़ते थे और प्रत्यय में अंत में जुड़ते हैं। पहले जुड़ने वाले उपसर्ग हैं और बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय हैं। जैसे देखें तो लोहा प्लस आर, यहाँ पर लोहार है, लोहा मूल शब्द है, आर प्रत्यय दिया हुआ है तो लोहार बना। इसी प्रकार रंग प्लस ईला, रंग मूल शब्द है, ईला प्रत्यय है तो ये रंगीला बना। बच्चा प्लस पन यानी बचपन, बचपन के अंदर बच्चा मूल शब्द है और पन प्रत्यय है तो इस प्रकार ये बचपन बना। इस प्रकार किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। ये भी आप परिभाषा इसको याद रख सकते हैं कि किसी प्रकार के शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ लोहार का चित्र दिखाया गया है, इसके माध्यम से भी लोहा प्लस आर यानी लोहार आप इसको समझ सकते हैं। प्रत्यय, प्रत्ययों के भेद। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों की धातुओं के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, और जो तद्धित प्रत्यय हैं वो संज्ञा, सर्वनाम आदि से जुड़कर प्रत्यय का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कृत प्रत्यय का बारे में वर्णन है कि कृत प्रत्यय क्रिया शब्द के धातुओं के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो कृत प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्ययों के उदाहरण देखें तो पहला है कृत प्रत्यय अक्कड़। अक्कड़ जो प्रत्यय दिया गया है, जैसे नए शब्द इसमें थे, भूल प्लस अक्कड़ बुलक्कड़ बना। इसी प्रकार घूम प्लस अक्कड़ घुमक्कड़ बना। अन्य प्रत्यय जोड़कर जलन प्लस गमन। अन्य प्रत्यय जोड़कर पठनीय प्लस पूजनीय, बहुत भर्ती परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। पठनीय प्लस पूजनीय यानी पठनीय प्लस अनीय जोड़कर, पठ प्लस अनीय जोड़कर पूजनीय में भी अनीय प्रत्यय है। इसी प्रकार आवा है, बुलावा और पहनावा, ये मूल शब्द बने हैं, नए शब्द बने हैं आवा प्रत्यय जोड़कर। आई जो कृत प्रत्यय दिया गया है, इससे नए शब्द बनते हैं लिखाई, पढ़ाई। आऊ से टिकाऊ, कमाऊ। आवट से बनावट, लिखावट, ये भी कई बार आवट प्रत्यय वाला रीट भर्ती परीक्षा में पीछे पूछा भी गया था। आहट से घबराहट, मुस्कुराहट बनता है। इसी प्रकार ईयाकृत प्रत्यय से बढ़िया और घटिया नए शब्द बनते हैं। ईयल प्रत्यय से मरियल, अड़ियल नए शब्द बनते हैं। ओना से खिलौना और बिछोना नए शब्द बनते हैं। ता से बहता और डूबता नए शब्द बनते हैं। नी कृत प्रत्यय से भरणी व करनी नए शब्द बनते हैं। इसी प्रकार वाई से कटवाई और सुनवाई, ये नए शब्द बनते हैं। वाला से वाला देखने वाला और रखने वाला, और हार से पालनहार, होनहार, ये मूल शब्द नए शब्द बनते हैं। ये हार कई बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय
जो संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं? महत्वपूर्ण इस प्रत्ययों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है। आ से प्यासा और भूखा नए शब्द बना। आई से मिठाई व चौतराई बहुत महत्वपूर्ण शब्द बना। इसी प्रकार आना, सालाना और घराना। आनी, देवरानी और जेठानी। आनी तद्धित प्रत्यय से नए शब्द जो बने हैं वो देवरानी और जेठानी बना। इसी प्रकार इन तद्धित प्रत्यय से सुनारीन, लोहारीन बना। और कार तद्धित प्रत्यय से नाटककार, चित्रकार नए शब्द बने। गर से बाजीगर और जादूगर नए शब्द बने। तो वैसे अपनत्व और ममत्व नए शब्द ये कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। अपनत्व और ममत्व निम्नलिखित में प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार इससे प्रश्न पूछा गया है। तो ये एक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। त्वय ता से नए तद्धित प्रत्यय से बना है मित्रता और ममता, नया शब्द बन गया। तम से महानतम और उच्चतम नए शब्द बने। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय के अन्य उदाहरण देखें तो इक से दैनिक और धार्मिक, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। दैनिक और धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय। इया तद्धित प्रत्यय से बुढ़िया और रसोईया। इला तद्धित प्रत्यय से हटीला और रंगीला बना। इया तद्धित प्रत्यय से भारतीय और शासकीय। ऊ से गप्पू और मिठू। इसी प्रकार दान तद्धित प्रत्यय से पीकदान और कमलदान। पन तद्धित प्रत्यय से कालापन और बचपन, ये भी कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। नाय या अणीय, आदरणीय और मानवीय, ये भी बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आदरणीय या मानवीय में कौन सा प्रत्यय है? वहाँ से पांचवां और सातवां, ये भी तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांत प्रत्यय कहलाते हैं। महत्वपूर्ण अच्छी परिभाषा है। शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ लगते हैं। ये बहुत ही तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय किनके साथ लगते हैं इनके बारे में हमने देखा। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे प्रत्ययों का अध्ययन किया जो हर भर्ती परीक्षा के लिए, हर छात्र के लिए उपयोगी है, क्योंकि हर विद्यार्थी के लिए प्रत्यय उपयोगी है। हर भर्ती परीक्षा में प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो ये क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण। जो विद्यार्थी इन क्लासों से वंचित है उनके पास शेयर करें, लाइक करें। तो इसी प्रकार की अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।